Hello students, once again I welcome you all in the new video. And students, in this video we are going to talk about a very important topic of our syllabus, that is megasporogenesis. Okay students, so as we have talked about microsporogenesis, and in that micro means small structures. ओके, सो स्मॉल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं बच्चों? पॉलन ग्रेन होते हैं. तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने पढ़ा कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन कैसे बनते हैं. ठीक है, उसी के अपोजिट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब कि कह सकते हैं कि ओव्यूल फ्लावर के अंदर बच्चों क्या होता है? गायनेशियम. गायनेशियम के अंदर ही क्या होता है? ओव्यूल. तो ओव्यूल के अंदर न्यूक्लियस नाम की सेल होती हैं. तो उनके अंदर कैसे मेगास्पोर मदर सेल बनती है. ठीक है, और मेगास्पोर मदर सेल से कैसे एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट बनता है. ठीक है बच्चों, ध्यान सुनिएगा, लिसन केयरफुली. ओके, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ये 5 मार्क्स के शॉर्ट मतलब के होते हैं, मार्क्स में आते हैं. ये कभी कभी यहाँ से MCQ भी पूछ लेता है. ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो बिफोर आई स्टार्ट मेगास्पोरोजेनेसिस, यहाँ पे आप ये देख लीजिए बच्चों, एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाया गया है. ठीक है, अभी मैंने कल भी पढ़ाया था इसको स्क्रीन रिकॉर्डर से. ठीक है, यहाँ से मैं वाइट बोर्ड से पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, ये देखो ओव्यूल का स्ट्रक्चर बच्चों यहाँ पे ये. एंड ओव्यूल के स्ट्रक्चर में देख रहे हैं बच्चों, ये क्या है? माइक्रोपाइल. ये क्या है? चैलेजा रीजन. चैलेजा रीजन माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट होता है. कौन से टाइप वाले ओव्यूल में? मैं बता चुका हूँ 9 से 10 टाइप के क्या होते हैं? ओव्यूल होते हैं. जो आपको पढ़ना है सिलेबस में आप क्या है वो कौन सा है बच्चों? एनेट्रोपस. ठीक है, एनेट्रोपस टाइप का है. ठीक है ना. चलिए, तो बच्चों यहाँ पे ओव्यूल है, और ओव्यूल के अंदर जो ग्रीनिश पार्ट देख रहे हैं, देखो ये तो ओव्यूल के अंदर बच्चों हमने गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट जो यहाँ पे बना है उसके अंदर बच्चों क्या है? ये एक सेल. द सेम एक सेल आई हैव शोन हियर. फिर से ऐसा ओव्यूल का स्ट्रक्चर है दैट हैविंग द फीमेल गैमेट एग आल्सो. ठीक है ना, मैंने टिपिकल बना दिया है, यानी सब कुछ इसमें दिख रहा है. तो जो ग्रीनिश पार्ट है बच्चों, ये क्या है? आपके न्यूक्लियस. देखिए दिखाएं बच्चों यहाँ पे ना, ये क्या है? न्यूक्लियस. तो एक समय देखिए, अब इसको मैं हटा रहा हूँ. ठीक है, एक समय ये गैमेटोफाइट बनने से पहले ये पूरा क्या होता है? ग्रीनिश होता है. क्या होता है बच्चों? ग्रीनिश होता है, यानी कि पूरा न्यूक्लियस की सेल होती हैं. ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि न्यूक्लियस के सेल में से ऐसे लैक्स ऑफ सेल हैं यहाँ पे, तो इससे लैक्स ऑफ पीपल हैं. ठीक है, अब वहाँ से एक पर्सन जो है, एक पर्सन को कुछ अनोखा लगता है कि आई शुड डू सम स्ट्रेंज थिंग. ठीक है, तो अब कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अनोखा करने के लिए इस सेल के अंदर बच्चों, एक सेल के जो न्यूक्लियस की सेल्स हैं उसमें एक सेल के पास क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. क्या होता है? चेंज, मतलब कि अपने बॉडी साइज को बढ़ाने लगता है, अपने साइटोप्लाज्म को इंक्रीज करता है. ठीक है बच्चों, और जब साइटोप्लाज्म को इंक्रीज कर देगा, एक डिफरेंट सेल हो जाएगा अमंग द ह्यूज मासेज ऑफ द न्यूक्लियस सेल. न्यूक्लियस सेल देखो ऐसे पड़ी है बच्चों यहाँ पे. ऐसे मान लीजिए ये ग्रीन है, ऐसे ये ग्रीन है. ठीक है, ये न्यूक्लियस की सेल है. इसमें से मान के चलो कि दिस सेल, इस सेल को लगता है नहीं यार, मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे क्या बनाना है? मेगास्पोर मदर सेल बनाना है. तो क्या करती है ये? अब मत पूछिएगा क्यों, यही सेल क्यों. दिस इज द इन द केस ऑफ सपोज, हम सपोज करते हैं वही सेल है. ठीक है, अब बच्चों यही सेल क्या होती है? यहाँ से अपने आप को कुछ अच्छा करने के लिए अपने बॉडी की साइज को बढ़ाने लगती है, मतलब साइटोप्लाज्म को बढ़ाएगी. ठीक है, तो ये देखो यही सेल जो है, इसी को हम मान लेते हैं कि ये सेल कौन सी है? देखो ये. ठीक है, ये देखो लिखा है ना, ये मेगास्पोर मदर सेल MMC, और वी कैन से मेगास्पोरोसाइट सेल भी बोलते हैं. दिस इज आल्सो कॉल्ड मेगास्पोरोसाइट सेल. ठीक है बच्चों, तो कैसे बना ये सब कौन सी सेल हैं? सेल्स ऑफ न्यूक्लियस. सेल्स ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है, तो बच्चों देखो
अब यहाँ पे कौन सी डिवीजन से जाता है, मियोसिस डिवीजन से। कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस फर्स्ट। तो मियोसिस फर्स्ट होता है तो मेगास्पोर डायड बनता है। डायड मीन्स 2, तो 2 वी कैन से मेगास्पोर सेल बनती है, ठीक है। फिर बच्चों मियोसिस सेकेंड होती है। आपको पता होना चाहिए कि जब मियोसिस होती है तो एक से कितने बनते हैं, पहले देखो एक से क्या होते हैं, ऐसे देखो एक से क्या बनते हैं, 2, फिर क्या देखो बच्चों ये, ठीक है। आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, या क्लास 11th में पढ़ा होगा। चैप्टर नंबर 9 में आप, चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा है आपने कि बच्चों इस आप जब भी मियोसिस होता है तो 4 डॉटर सेल बनती हैं, ठीक है। सेम हैपनिंग हियर ऑल्सो। फिर क्या होगा बच्चों, मियोसिस सेकेंड हो जाएगा। एम सेकेंड मतलब कि मियोसिस सेकेंड, ठीक है। अब बच्चों एक चीज़ और भी है, ये एन है, ये कौन सी है, ये 2n है, ठीक है, 2n है। ये सब कैसी हैं, nn है। ये भी कैसी है, ये n है, ठीक है ना बच्चों। तो अब देखो मेगास्पोर डायड हो गया, फिर से इसमें भी डिवीजन होकर 2 बना दिया, इसमें भी डिवीजन होकर ये 2 बना दिया। तो क्या होगा, ये बन गए मेगास्पोर टेट्राड, डायड नहीं बेटा, सॉरी फॉर इट, ठीक है। मेगास्पोर टेट्राड, मेगास्पोर टेट्राड। यहाँ क्या बच्चों, डायड है, यहाँ क्या है, टेट्राड है। तो अब टेट्राड बन गए। अब टेट्राड बनने के बाद आप देखेंगे इसमें से कोई भी 3, ठीक है, कोई भी 3 क्या होती हैं, डीजेनरेट हो जाती हैं, ठीक है। तो 3 ऑफ देम गेट डीजेनरेटेड एंड दिस इज द ओनली लेफ्ट फंक्शनल मेगास्पोर। क्या बनना बच्चों, ये जो बची वो क्या होगी, फंक्शनल मेगास्पोर। मान लीजिए इसमें से किसी बर्ड के 4 बच्चे हैं, ठीक है, या किसी जो आप मान लीजिए कि किसी hen के 4 चिक्स हैं, उसमें से 3 चिक्स बेचारे अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, उनकी डेथ हो जाती है, तो एक बचेगा। तो उनकी जनरेशन को आगे ले जाने के लिए तो वही तो फंक्शनल है बच्चों, बाकी 3 तो क्या होंगे, डीजेनरेट हो गए। सेम कॉन्सेप्ट ही है। तो क्या होगा, फंक्शनल मेगास्पोर। अब फंक्शनल मेगास्पोर बच्चों क्या होगा, अब देखिए इसका भी क्या है, प्लॉयडी क्या है, ये n है, ठीक है। अब बच्चों ये भी क्या होंगे, ये सभी क्या होंगे, n होंगे। तो यहाँ पे देखो जब फंक्शनल मेगास्पोर होता है तो इसी से क्या होता है बच्चों, माइटोसिस होती है। माइटोसिस में पहला डिवीज़न, ठीक है। फिर देखो माइटोसिस में दूसरा डिवीज़न, माइटोसिस में तीसरा डिवीज़न। तो बच्चों लिखा है मैंने, देखो 1 मियोसिस 3 माइटोसिस। तो 1 माइटोसिस इज देयर, तो 100 क्या होंगे, 2 हो गए। फिर होता है बच्चों ये, तो क्या हो जाता है, ये 4 हो जाता है, ठीक है। फिर ये क्या होता है, तीसरा माइटोसिस होगा, तो 1 2 3 4 4 8 क्या हो जाएगा बच्चों, 4 माइटोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 माइटोसिस हो जाएंगे, सॉरी 3 माइटोसिस हो जाएगा, तो 8 सेल हो जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों अब 8 हो जाने के बाद इनका क्या होता है, रीअरेंजमेंट। क्या होता है, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट मतलब ये कि 3 सेल तो ऊपर चली जाती हैं, ठीक है। एक चीज़ और भी है बच्चों, ये सेल नहीं है, ये न्यूक्लियस है। देखो ये भी न्यूक्लियस है। एक चीज़ मैंने बताना भूल गया, यहाँ से याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पे देखो एक न्यूक्लियस है ये, फिर यहाँ से देखो फंक्शनल मेगास्पोर तो 2 न्यूक्लियस, फिर 4 न्यूक्लियस, फिर 8 न्यूक्लियस, यानी कि 8 न्यूक्लिएट, 4 न्यूक्लिएट, 2 न्यूक्लिएट, सिंगल न्यूक्लिएट, ठीक है। तो इस तरह से न्यूक्लिएट से चलते हैं। इन न्यूक्लिएट ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बच्चों पहले इसमें होता है कैरियोकाइनेसिस, बाद में इस स्टेज में आके होता है साइटोकाइनेसिस, यानी कि सेल वॉल बनती है, अंतिम स्टेज में बनती है रीअरेंजमेंट के बाद, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों पहले इसको पूरा पढ़ लीजिए, सेल वाला कॉन्सेप्ट समझाता हूँ अभी, ओके। सो देयर इज अ रीअरेंजमेंट। तो 3 न्यूक्लियस आर गोइंग टूवर्ड्स द वी कैन से चैलेंजल एंड। चैलेंजल एंड पे जाएंगे बच्चों। आपके बुक में देखो जस्ट उल्टा कर दिया इसका, यहाँ तक देखो, यहाँ तक ये क्या लिखा है, माइक्रोपाइलर एंड ऊपर है ना, यहाँ पे माइक्रोपाइल एंड नीचे है, याद रखिएगा। कभी आता है एग्ज़ाम में कंप्लीट द डायग्राम में आता है, या लेबल द डायग्राम में आता है, ठीक है। इसको ए कर देगा, इसको बी कर देगा, तो आपको वहाँ दिक्कत हो जाएगी, ओके। तो ऊपर बच्चों क्या होगा, एंटीपोडल सेल, ठीक है। 2 बीच में होती हैं न्यूक्लियस, इसको पोलर न्यूक्लियाई, आप देख लीजिए न्यूक्लियाई लिखा भी है,
ठीक है बच्चों, पोलर न्यूक्लियाई, ये न्यूक्लियस है सब। कैरियोकाइनेसिस होती है, साइटोकाइनेसिस बाद में होती है। ठीक बच्चों, अब फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये दो न्यूक्लियस है, यहाँ पे देखो सेल वॉल बन चुकी है। यहाँ भी हम बना देते हैं, यहाँ भी हम बना देते हैं बच्चों। इसी को मान के चलो, ये यही क्या है, ये सेल वॉल हैं। दीज आर द सेल वॉल एंड दीज आर द न्यूक्लियस, दीज आर द न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होगा, रीअरेंजमेंट के बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, यानी कि सेल वॉल बनते हैं। ठीक, तो आप देखो 3 ऊपर बच्चे एंटीपोडल, बीच में 2 रहेंगे पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई, और 2 नीचे होंगे, क्या बोलेंगे, सिनर्जिड सेल। दीज आर कॉल्ड सिनर्जिड सेल एंड दिस इज द इन अलोन न्यूक्लियस कॉल्ड एग्स, कॉल्ड एग। ठीक है, या फीमेल गैमेट भी बोल सकते हैं। प्लांट के जो होती है फीमेल, फ्लावर के फीमेल की फीमेल गैमेट जो होती है, यही होती है एग सेल होती है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये जो दोनों पोलर न्यूक्लियाई हैं, ये आगे चल के फ्यूज हो जाते हैं। दोनों न्यूक्लियस क्या होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, और ये क्या बनाते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बनाते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियाई कह सकते हैं, न्यूक्लियाई प्लूरल है, सेकेंडरी न्यूक्लियाई। ठीक है, अब इसकी आगे कहानी हम जब पढ़ाएंगे आपको एंडोस्पर्म, तब बताएंगे। ठीक है, ठीक बच्चों, तब आपको वहाँ बता देंगे, लेकिन अभी पहले इसको पढ़ते हैं। अब देखो, एग और सिनर्जिड सेल के कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं, एग अपैरेटस। व्हाट, अगर एग्जाम में आ जाए, एग अपैरेटस इज मेड अप ऑफ विच आर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, या एलिमेंट कर सकते हैं, एग प्लस सिनर्जिड सेल, एग प्लस सिनर्जिड सेल। वन मोर थिंग बच्चों, इसी जो ये बना ना, ये बना, ये जो स्ट्रक्चर बना है, इसको बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। यहाँ पर लिख सकते हैं अ मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट, या इसको क्या बोल सकते हैं, अ मैच्योर एम्ब्रियो सैक, अ मैच्योर एम्ब्रियो सैक। बच्चों देखो, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो लिखा है बच्चों ना 8 न्यूक्लिएट। क्या लिखा है, 8 न्यूक्लिएट, और ये क्या लिखा है, 7 सेल्ड। क्या लिख रहा है, 7 सेल्ड। ये बड़ा कन्फ्यूजिंग चीज़ है, 8 न्यूक्लियस 7 सेल्ड, ऐसा क्यों बच्चों। देखो 1 2 3, देखो यहाँ पे सेल वाल बन गए, तो एक सेल ये, एक सेल ये, एक सेल ये, 3 सेल, 3 4 5 सेल हो गए। ठीक है, फिर क्या होते हैं, देखो यहाँ भी ये दोनों जो होते हैं ना, ये दोनों न्यूक्लियस जो देख रहे हैं मिलके बच्चों, ये क्या बनाते हैं, एक सेल बना लेते हैं, लेकिन न्यूक्लियस अलग अलग रहते हैं। फिर से, बोथ पोलर न्यूक्लियाई कंबाइन टुगेदर and forming a single cell but two nucleus। तो क्या हो गया, 3 to 5 3 8 तो न्यूक्लियस हो गए। और सेल की हम बात करेंगे तो 1 2 3 एंड 4 3 7, ये भी इसके ऊपर भी एक तरह के इसको भी सेल मान लिया जाता है। ठीक बच्चों, तभी तो होगा 7 सेल्ड। ठीक है, 3 सेल यहाँ पे, एक दोनों मिलके एक सेल बना लेती हैं, 3 4 5 6 7, तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस। तो एम्ब्रियो फाइट जो होता है बच्चों, जो होता है, ये कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट। ठीक है, ठीक बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक बच्चों, फिर इसमें एक चीज़ तो बताना है, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक क्या होता है, एग्जाम में कभी भी आता है। देखो, व्हेन embryo sac or female gametophyte, this is embryo sac or female gametophyte, okay, is developed from single functional megaspore. When embryo sac or female gametophyte is formed from single functional megaspore, ये क्या बच्चों, सिंगल है ना फंक्शनल मेगास्पोर, इसी से पूरा बना ये ना, तो इसे बोलते हैं मोनोस्पोरिक। जब दो से बनेगा ये तो डाईस्पोरिक। जब 2 हो जाएंगे तो एक माइटोसिस डिवीजन कम हो जाएगा। ठीक है, तो मोनो डाई ट्राई ऐसे करके चलता है ये। ठीक बच्चों, तो चलें, आप आई होप कि आपको समझ में आया हो बच्चों, और एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड यू विल कंप्लीट इन योर कॉपी। ओके, सो
थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर।